अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आईकेएमसी के कुछ न्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर हमारे सामने 2020 पास पेपर के कुछ क्वेश्चंस नज़र आ रहे होंगे आपको। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें लिखा हुआ है किम हैज़ सेवरल चेन्स ऑफ लेंथ 5 एंड ऑफ लेंथ 7। ये एक चेन है जिसकी लेंथ 5 बॉल्स है या 5 सर्कल्स हैं। एक और चेन है जिसकी लेंथ 7 सर्कल्स हैं। बाय जॉइनिंग चेन्स वन आफ्टर द अदर, अगर मैं इन दोनों चेन्स को एक के बाद एक लगाना शुरू करूं, किम कैन क्रिएट डिफरेंट लेंथ्स। अच्छा, ये बात देखिएगा, किम हैज़ सेवरल चेन्स ऑफ लेंथ 5 एंड ऑफ लेंथ 7। सेवरल चेन्स का मतलब ये है कि उसके पास बहुत सारी इन दो तरह की चेन मौजूद है। विच ऑफ दीज लेंथ्स इज़ इम्पॉसिबल टू मेक। तो जब इन दो तरह की उसके पास बहुत सारी चेन्स मौजूद हैं, तो वो इनको डिफरेंट कॉम्बिनेशन से जॉइन कर सकता है। जब डिफरेंट कॉम्बिनेशन से जॉइन करेगा, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इम्पॉसिबल टू मेक है। चलें देखते हैं। अगर मैं इस 5 वाली चेन को एक और 5 वाली चेन के साथ जॉइन करूं, तो मेरे पास 5 + 5 10 पॉसिबल आंसर हो सकता है। फिर इसी तरह से 5 को 7 वाली चेन के साथ जॉइन करूं, तो 12 पॉसिबल आंसर हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और देखें कि 7 और 7 को जब मैं जॉइन करूँगा, 7 वाली 2 चेन्स जॉइन करूँगा तो 14 पॉसिबल आंसर हो सकता है। 5 वाली 3 चेन्स जॉइन करूँगा तो 15 पॉसिबल आंसर हो सकता है। लेकिन 7 + 5 12, मैं उसके साथ कोई और चेन जॉइन नहीं कर सकता। तो 13 मेरे पास 7 + 5 से भी नहीं आ रहा, 5 + 5 से भी पॉसिबल नहीं होता आंसर, 7 + 7 से भी पॉसिबल नहीं हो रहा। तो किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ जॉइनिंग ऑफ द चेन से सी आंसर मेरे पास पॉसिबल नहीं है, और हमसे यही रिक्वायरमेंट है कि विच ऑफ दीज लेंथ इज इम्पॉसिबल टू मेक। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 7. Maria has 10 sheets of paper. She cuts some of the sheets into 5 parts each. After that, Maria has 22 pieces in total. She cuts some of the sheets. हमें नहीं पता कितनी sheets उसने 5 parts में जो है वो break की हैं. How many sheets did she cut? अच्छा, अब देखें, मारिया के पास जो है वो 10 sheets of paper हैं. Let me show you. 10 sheets of paper हैं मारिया के पास, right? अच्छा, अब क्या होगा अगर मैं एक शीट को 5 पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ, तो मेरे पास 5 पार्ट्स एंड 9 शीट्स रह जाएंगी। तो 5 + 9 मेरे पास आंसर आ जाएगा 14। इसका मतलब ये पॉसिबल आंसर नहीं हो सकता। इसके अलावा फिर अगर मैं 2 शीट्स को ब्रेक करता हूँ, तो मेरे पास 10 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी 2 शीट्स। मेरे पास कितनी शीट्स रह जाएंगी? 8 शीट्स रह जाएंगी, राइट? तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 18। ये भी पॉसिबल आंसर। मुझे 22 आंसर चाहिए। तो अगर मैं 3 शीट्स को ब्रेक करूँगा, तो 3 शीट्स को ब्रेक करने के बाद मेरे पास 15 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएंगी 3 शीट्स, और रह जाएंगी कितनी? 7 शीट्स मेरे पास रह जाएंगी। 15 + 7 इज़ 22। ये पॉसिबल आंसर है। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या था? अगर हम क्वेश्चन को फिर से देखें, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 22 पीसेस इन टोटल हमारे पास होने चाहिए। तो कितनी शीट्स को उसने कट किया होगा? इट मींस 3 शीट्स को कट किया है, तभी हमारे पास वो 3 शीट्स की जो पार्ट्स हैं वो 15 हो गए, 15 पीसेस में ब्रेक हो गई, और रिमेनिंग 7, 15 + 7 इज 22। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8, Cindy colors each region of the pattern below either red, blue और येलो। या तो रेड कलर करेगी, या ब्लू, या येलो। शी कलर्स रीजन्स दैट टच ईच अदर डिफरेंट कलर्स। अच्छा, कलर ऐसे करना है कि एक दूसरे को सेम कलर टच ना करें। शी कलर्स द आउटर रीजन ब्लू। अगर आउटर रीजन को ब्लू कलर किया जाएगा, हाउ मैनी रीजन्स
of the completed pattern are colored blue. अच्छा, अगर मैं इस आउटर रीजन को ब्लू कलर करता हूँ, इसका मतलब नेक्स्ट पॉसिबल मेरे पास या तो रेड होगा या येलो हो सकता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर रेड कर दिया, अच्छा इन्होंने पूछा क्या, हाउ मैनी रीजन्स ऑफ द कंप्लीटेड पैटर्न आर कलर्ड ब्लू। तो यहाँ पर ब्लू कलर किया मैंने, उसके बाद रेड कलर पॉसिबल हो सकता है, फिर मैं ब्लू कलर कर सकता हूँ। इसका मतलब मैंने एक ब्लू कलर यहाँ कर दिया, दूसरा ब्लू कलर यहाँ कर दिया, इसके बीच में मेरे पास कोई भी पॉसिबल कलर हो सकता है, राइट। फिर मैंने यहाँ पर अगर ब्लू कलर करना है, सॉरी यहाँ पर अगर कोई और येलो कलर फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ, तो इसके बाद फिर मैं अगेन ब्लू कलर कर सकता हूँ इस रीजन में। तो मेरे पास 3 ऐसे रीजन्स आ गए जिसमें मैं ब्लू कलर कर सकता हूँ। हाउ मैनी रीजन्स ऑफ द कंप्लीटेड पैटर्न आर कलर्ड ब्लू। सो 3 रीजन्स, हमारे पास पॉसिबल आंसर क्या होगा, 3 रीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 4 baskets contain 1, 4, 6 and 9 apples respectively. चलें इन बास्केट्स को पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो। जी, सो 4 baskets, there are 4 baskets. This is number 1 basket in which we have 1 apple, number 2 basket in which we have 4 apples, third basket in which we have 6 apples, and fourth basket in which we have 9 apples, right? How many apples should be moved between the baskets to have the same number of apples in each basket? हमें सेम नंबर ऑफ एप्पल्स हर बास्केट में लेकर आने हैं, तो हमें ये बताना होगा कि हम कितने एप्पल्स को मूव कर रहे हैं। चलें सबसे पहले हम ये करते हैं कि मेरे पास ये जो 4 एंड 6 है ये कुछ नियरेस्ट नंबर्स हैं, लेकिन एक 9 और 1 बहुत दूर नंबर्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो मैं कुछ इस तरह से करता हूँ कि मैं इस 9 में से कुछ एप्पल्स, 9 एप्पल्स वाली बास्केट में से कुछ एप्पल्स लेकर इस 1 वाली बास्केट में इस तरह से प्लेस करूँगा कि तमाम नंबर्स मेरे पास कुछ नियरेस्ट हो जाएं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 4 एप्पल्स निकाल कर ये वाले 4 एप्पल्स इस बास्केट में डाल दिए, तो ये बन गए, मैंने कितने एप्पल्स मूव किए, 4 एप्पल्स मूव कर लिए, राइट। तो अब मेरे पास कितने एप्पल्स हो गए, इसमें मेरे पास 5 एप्पल्स हो गए और इसमें भी मेरे पास 5 एप्पल्स हो गए, राइट। अब मुझे नज़र आ रहा है कि इन 2 बास्केट्स में 5 एप्पल्स हैं, यहाँ से भी अगर मैं 1 एप्पल मूव कर दूँ इस बास्केट में, तो दोनों में 5 एप्पल हो जाएंगे, सेम एप्पल्स हो गए, सेम नंबर ऑफ एप्पल्स। तो मैंने कितने और एप्पल्स मूव किए, एक और एप्पल मूव कर लिया, तो मेरे पास टोटल कितने एप्पल्स मूव हुए, 5 एप्पल्स मूव हुए। देखते हैं ये ऑप्शन है या नहीं। यस, दिस इज द ऑप्शन, पार्ट सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, अ डॉग एंड अ कैट वॉक इन द पार्क अलोंग द पाथ मार्क्ड बाय द थिक ब्लैक लाइन। ये एक ऐसा पाथ है जिसको यहाँ से कैट फॉलो कर रही है, यहाँ से डॉग फॉलो कर रहा है। द डॉग स्टार्ट्स फ्रॉम पी एट द सेम टाइम द कैट्स स्टार्ट्स फ्रॉम क्यू। दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं। द डॉग वॉक्स 3 times एज फास्ट एज द कैट। लेकिन जो ये बिल्ली साहिबा हैं ये बहुत आराम आराम से चलती हैं, लेकिन ये जो डॉग साहिब हैं ये जो है वो बहुत फास्ट चलते हैं। कितना फास्ट चलते हैं, 3 times एज फास्ट एज द कैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये डॉग यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो कैट जो है वो सिर्फ एक बॉक्स मूव करेगी, क्योंकि 3 times फास्टर है ना डॉग। अच्छा, अब क्या होगा, डॉग आगे 1 देन 2 एंड 3 बॉक्सेस फर्दर मूव करेगा तो कैट एक बॉक्स मूव करेगी। इसी तरह से डॉग अगेन 1, 2 एंड 3 बॉक्सेस फर्दर मूव करेगा तो कैट 1 बॉक्स मूव करेगी। फिर इसी तरह से 1, 2 एंड 3, देन अगेन कैट एक ही बॉक्स मूव करेगी, देन डॉग 1, 2 एंड 3। तो कैट और डॉग जो है वो दोनों, बिल्ली साहिबा और बिल्ले साहब जो है वो, सॉरी डॉग साहब जो है वो यहाँ पर आकर मिलेंगे। तो पॉइंट ई, एट विच पॉइंट डू दे मीट,
at point E they will meet.